जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली है उनके बारे में। तो एमपी हाई कोर्ट में जो वैकेंसी निकली है वो कौन कौन सी वैकेंसी हैं, ठीक, उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, कितनी वैकेंसी है, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है और किस प्रकार से इसकी जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो रहने वाली है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है एमपी हाई कोर्ट की, ठीक, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक। अब मैं भी थोड़ी देर बाद इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को लेकर के आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ, एक काफ़ी बड़ा सा नोटिफिकेशन है। उस नोटिफिकेशन में आप लोगों को ये जानना है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो रहने वाली हैं, कौन कौन सी वैकेंसी निकली हैं। तो यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो जबलपुर और खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर है उसमें चतुर्थ श्रेणी की ये जो वैकेंसी है वो कौन सी श्रेणी की है, तो चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी है वो आप लोगों के लिए है, ठीक। और इसमें किसकी वैकेंसी है, लिफ्टमैन की वैकेंसी है और मेरे भाई वाहन चालक की वैकेंसी है। तो एक तो इसमें चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है और लिफ्टमैन की और किसकी है, वाहन चालक की जो वैकेंसी है वो आप लोगों के लिए है, ठीक। चलो भाई देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, इसके जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, तो ऑनलाइन आवेदन जो आप लोगों के प्रारंभ होंगे 13/5/2025 से शुरू होंगे और 28/5/2025 तक भरे जाएंगे। ये जो नोटिफिकेशन है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आज का अभी का थोड़ी देर पहले का, ठीक। देखो 9/5/2025 का है, तो आज 9/5/2025 है और यहाँ पर 13 से जो है आपके फॉर्म भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे, 28 तक भरे जाएंगे। आप इसमें त्रुटि सुधार कर सकते हो 29 तारीख तक, ठीक है। आगे अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोगों को बात करी जाएगा सर एग्जाम से इसमें सिलेक्शन रहेगा या फिर कुछ और रहेगा, तो मेरे भाई इन्होंने बोला है इंटरव्यू होगा, इसमें क्या होगा, इंटरव्यू होगा। तो ये आप लोगों को बाद में अधिसूचित करा जाएगा कि आप लोगों का जो इंटरव्यू है वो किस दिनांक को होगा और कहाँ पर होगा, कितने नंबर का होगा, तो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले इंटरव्यू कितने नंबर का होगा। अच्छा सर, इसमें किसकी कितनी पोस्ट है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी की जो पोस्ट है ना, वो जबलपुर जो मुख्य पीठ है हमारी जबलपुर, उसमें चतुर्थ श्रेणी की जो है ना वो 45 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है, 45 पोस्ट हैं और 2 पोस्ट इसमें फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो खंडपीठ इंदौर में, किसमें, खंडपीठ इंदौर में कितनी पोस्ट हैं सर, तो 11 हैं और खंडपीठ ग्वालियर में कितनी है, तो 13 पोस्ट हैं। इस प्रकार से टोटल मिलाकर के अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 69 पोस्ट तो ये हो रही हैं आप लोगों की, कितनी हो रही हैं, तो 69 पोस्ट आप लोगों की ये हो रही हैं। अब चलो भाई आगे बात करते हैं। अच्छा, इसमें लिफ्टमैन की कितनी वैकेंसी है, तो देखो चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी है ना वो आप लोगों की टोटल 69 है। कितनी है मेरे भाई, वो 69 वैकेंसी है। अब हम लोग आगे बात कर ले रहे हैं, सर किसकी बात कर ले रहे हैं, तो लिफ्टमैन की आप लोगों की एक वैकेंसी है। अच्छा, चतुर्थ श्रेणी के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग थोड़ी देर में। बाकी सर वाहन चालक की इसमें और किसकी वैकेंसी है मेरे भाई, वाहन चालक की वैकेंसी है और वो कितनी वैकेंसी है, 8 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है, 8 वैकेंसी है। तो 8 वैकेंसी आप लोगों की वाहन चालक की हैं। अच्छा सर ये बताओ चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी है ना उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, तो इन्होंने बोला है कि देखो कम से कम 8वीं पास तो होना चाहिए और आप लोग अधिकतम 12वीं पास, यानी अधिकतम 12वीं पास लोग हों और जो आयु है वो आप लोगों की 18 से 35 के बीच में होना चाहिए, ठीक। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो लिफ्टमैन के लिए इन्होंने बोला है कि आपके पास में कम से कम 10वीं जो है और अधिकतम 12वीं पास, इतना तो आप लोग हों। साथ में आपके पास वायरमैन का लाइसेंस होना चाहिए, वायरमैन का क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए और लिफ्ट के संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र भी लगेगा, इसमें अनुभव होना चाहिए, ठीक। तो वो जो है इसमें जो फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर वाहन चालक की जो वैकेंसी है, कौन सी वैकेंसी, वाहन चालक की, उसमें क्या कर सकते हैं सर, उसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो कम से कम 10वीं पास और अधिकतम मेरे भाई 12वीं पास आप लोगों को होना चाहिए। आगे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वाहन चालक के लिए और सभी प्रकार के वाहनों के संचालन का आपके पास क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, ठीक। तो इसके लिए आप लोगों के पास अनुभव होना चाहिए। योग्य मैकेनिक को वरीयता दी जाएगी, यानी आप वाहन चलाने के साथ साथ अगर मैकेनिक यानी वो वाहन को बना भी सकते हो, सुधार भी सकते हो, तो फिर उनको क्या दी जाएगी, योग्यता, मतलब सबसे पहले वरीयता दी जाएगी इसमें वाहन चालक में। उसमें भी 18 से 35 है, आपकी जो एज है वो 18 से 35 है, ठीक। बाकी लिफ्टमैन और वाहन चालक के लिए कम से कम 2 वर्ष का जो अनुभव है वो आपके पास होना चाहिए, कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक। अब आगे बात करते हैं
सभी प्रकार की श्रेणियों में अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी सभी प्रकार की श्रेणियों में 3 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी, उससे ज्यादा छूट इसमें नहीं दी जाएगी आयु सीमा में। अब बात करते हैं कितने रुपए लगेंगे, तो अनारक्षित में लगेंगे 200 रुपए फॉर्म भरने के, और आरक्षित वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थी जो होंगे उनके 100 रुपए लगेंगे परीक्षा फॉर्म भरने में। अच्छा सर, परीक्षा फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे, वो कहाँ भरे जाएंगे, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो वेबसाइट है www.mphc.gov.in पर इस पर फॉर्म आप लोगों के भरे जाएंगे। ठीक, इसी वेबसाइट पर आपका रिजल्ट आएगा, इसी वेबसाइट पर आप लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे, सब इसी पर होगा। ठीक, यानी फॉर्म भरने के बाद आप लोगों के एडमिट कार्ड, आप लोगों का रिजल्ट इसी वेबसाइट पर आएगा। अच्छा, भर्ती की योजना में क्या है, तो पहली चीज इसमें एग्जाम नहीं है, मतलब पेपर नहीं है। तो क्या है सर, आप एडमिट कार्ड मतलब आप अपना फॉर्म जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, उसके आधार पर आपको सूचित किया जाएगा, उसमें इंटरव्यू होगा आपका जो 30 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा, 30 अंकों का। ठीक, आपके पास मूल पहचान पत्र होना चाहिए। ठीक, ऑनलाइन फॉर्म भरा उसका प्रिंट आउट होना चाहिए, उसका एडमिट कार्ड जारी होगा वो होना चाहिए। ठीक, मूल निवासी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपके जो भी प्रमाण पत्र होंगे इनके आधार पर एक स्कोर कार्ड आप लोगों का बनेगा, और जिसमें 30 अंक का इंटरव्यू होगा वो भी बनेगा, मतलब पूरा एक स्कोर कार्ड बनेगा, और उसी स्कोर कार्ड के आधार पर आप लोगों का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू के लिए केंद्र और दिनांक आपको बता दी जाएगी। ज्यादातर इन्होंने बोला है कि जो इंटरव्यू होगा वो जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर, जो यहाँ पर खंडपीठ है वहीं पर इंटरव्यू आप लोगों का होगा। मुख्य पीठ जबलपुर और खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर, यहाँ आप लोगों के इंटरव्यू होंगे। ठीक, या फिर जैसा ये बताएं कि भाई कहाँ होगा, तो ऐसा बोले, उन्होंने बोला है वेबसाइट पर बता देंगे। बाकी आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन, ये रामनिवास सर क्लासेस करके अपना टेलीग्राम चैनल है, तो मैं इस पर भी आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन डलवा दूंगा। बाकी आप लोगों में से चाहे कि नहीं सर हमको तो ना साइट पर जाकर बता दो कहाँ मिलेगा, तो आप लोग हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इसकी वेबसाइट पर जाना, और इसकी वेबसाइट पर जाने के बाद इधर आप लोग जैसे ही देखोगे तो इसमें एक लिखा है रिक्रूटमेंट एंड रिजल्ट, इस पर क्लिक करना। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो ये पहला ही लिखा है, ये पहला एडवर्टाइजमेंट है, इस पर क्लिक करोगे तो ये लिखा है क्लास 4 की वैकेंसी। तो क्लास 4 की ये वैकेंसी, ठीक, इसमें लिफ्टमैन और ड्राइवर इसकी वैकेंसी भी है। तो यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास एक बड़ा सा नोटिफिकेशन खुलेगा ऐसा, उसमें ये सब बातें मैंने इससे जो जो आपको जरूरी थी वो बता दी है काट के। ठीक है साहब, आया समझ में? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक, तो आप में से जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो सब इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि देखो कई लोग तो इसमें ऐसा सोच के फॉर्म अप्लाई नहीं करते कि सर पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा। देखो एक बात और है, जब भी इस टाइप की भर्ती आती है तो उसमें क्या होता है, कई बार घोटाले भी हो जाते हैं, ये भी मानना पड़ेगी, क्योंकि फिर कई लोग बाद में कमेंट करेंगे वो तो ये सब वैकेंसी पैसे वालों के लिए रहती है, पैसे से होगा। तो देखो ये तो मुझे नहीं पता, ये तो सब सरकार को और हाईकोर्ट को पता होगा कि किस प्रकार से ये लोग सिलेक्शन की प्रोसेस को करेंगे। बाकी इन्होंने तो बोला है कि जैसे ही आप लोगों की मार्कशीट वगैरह होंगी, ठीक, आपका जो इंटरव्यू में नंबर होंगे उनके आधार पर हम आप लोगों का स्कोर कार्ड बनाएंगे, सभी का रिजल्ट जारी करेंगे उसी आधार पर। ठीक, ऐसा सब इन्होंने बोला है। तो मतलब इन्होंने बोला है कि हम पारदर्शिता दिखाएंगे। पारदर्शिता का मतलब जो भी आप लोग जितने फॉर्म भरेंगे उसी में से स्कोर कार्ड के आधार पर लोगों को सिलेक्शन दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। तो अभी के लिए इतना, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, कई लोग बाद में कमेंट करेंगे क्या इसमें पेपर होगा, ऐसा इस नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि आप जो डॉक्यूमेंट अप्लाई करोगे और 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर एक स्कोर कार्ड बनेगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, मतलब एग्जाम इसमें नहीं होगा। तो उम्मीद है मुझे वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।